गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोवैज्ञानिक और खेल। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है इसमें देखेंगे हम। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के शब्दों साइके जिसका अर्थ है मन या आत्मा और लोगस जिसका अर्थ है विज्ञान से लिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञानी मानवीय स्वभाव और व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं और साधारण निरीक्षणों से नतीजा निकालने के बजाय विश्वसनीय परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार की जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, मानवीय व्यवहार की जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रकार स्वीकार करने योग्य वैज्ञानिक मूल्यांकन का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक के लिए यह संभव है कि वे उन परिस्थितियों को निर्धारित करें जिनमें कोई विशेष मानवीय विशेषता उजागर होगी या सिखलाई हो सकेगी। ठीक है, तो उसमें आगे क्या है, खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा है जिसका मूल खेल प्रदर्शन की आधुनिक संकल्पना में निहित है। इसका संबंध खेल एवं खिलाड़ियों के व्यवहार के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। तो इसमें क्या है, खेल मनोविज्ञान में कैसे इसकी जांच करेंगे। खेल मनोविज्ञान क्या होता है, इसमें खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उसके व्यवहार पर से जुड़ी होती है। उसका व्यवहार जैसा होगा उसकी परफॉर्मेंस भी उसी प्रकार से संतुलित होगी। तो इसमें बच्चों एक फिलोसफर है जॉन लाथेर के अनुसार क्या है, खेल मनोवैज्ञानिक एक ऐसा क्षेत्र है जो खेल के क्षेत्र में मानव व्यवहार पर मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे चलकर क्या है, तो इसमें आगे चलकर है बच्चों 11.1 तनाव की समझ और सामना करने की रणनीतियाँ। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनली फोकस्ड। तो इसमें क्या है बच्चों, तनाव की समझ और उसका सामना करने की रणनीतियाँ हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले हमें स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेस होता क्या है। आधुनिक शब्द स्ट्रेस मध्यकालीन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कठिनाई। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, इन घटनाओं के प्रति सामान्य शारीरिक अनुक्रिया जिस पर आप डर सकते हैं। ठीक है, आपका संतुलन बिगड़ सकता है, आपका संतुलन बिगड़ सकता है, आप जीवन में पीछे रह सकते हैं स्ट्रेस के कारण। आप चाहे वास्तविक हो या वो काल्पनिक हो। ठीक है, वास्तविक जो हम हमारे जीवन में चल रहा है वो होता है, काल्पनिक जो हम सोचते हैं उनको लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हैंस सेली ने क्या कहा है, ये तनाव शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है भाई हैंस सेली ने, हर कोई जानता है कि तनाव क्या होता है, हर कोई जानता है कि तनाव क्या होता है, लेकिन परंतु वास्तव में कोई नहीं जानता। ठीक है, तनाव के प्रकार कौन कौन से हैं, तीव्र तनाव और लंबी अवधि का तनाव। तो सबसे पहले क्या है, तीव्र तनाव, अल्प अवधि का तनाव, एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। यह शरीर की उस परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया है जो खतरनाक दिखाई देती हैं। आपके तनाव का स्तर इस पर निर्भर करता है कि आपका तनाव कितना तेज है या कितना देर तक है और आप परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। अधिकतर समय हमारा शरीर तीव्र तनाव से तुरंत ठीक हो जाता है, परंतु यदि वह बहुत अधिक हो या हमारे शरीर के पास इसे ठीक करने के मौके न हो तो यह मुसीबत बन सकता है और लंबे समय तक बन सकता है। भैया हृदय की समस्या वाले लोग में तीव्र तनाव एक असामान्य हृदय गति को जन्म देता है एवं यहाँ तक कि उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस लेने से हमारे हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उसके हार्ट को स्ट्रोक भी हो सकता है, उसका हार्ट रुक सकता है। ठीक है, लंबी अवधि का तनाव क्या होता है भाई, यह उन तनावपूर्ण स्थितियों के कारण होता है जो लंबे समय तक चलती हैं। इस कारण हो सकता है जैसे एक कठिन कार्य या पुरानी बीमारी का होना। यदि आप में पहले ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो तनाव को हालत मतलब जो तनाव की जो हालत होती है वो खराब हो सकती है। बच्चों तनाव से लड़ो या भागो, दो ही चीज़ से दूर हो सकता है तनाव, या तो उससे लड़ते रहो या फिर उससे दूर हट जाओ। तो तनाव के कारण क्या होते हैं, केस ऑफ स्ट्रेस, जो परिस्थितियाँ दबाव तनाव पैदा करते हैं या कहते हैं, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस हम आमतौर पर तनाव के कारकों को नकारात्मक समझते हैं, जैसे अत्यधिक कार्य का होना या एक समस्यापूर्ण संबंध का होना, लेकिन जो भी कुछ हमारे ऊपर अधिक बोझ डालता है वो क्या होता है,
स्ट्रेस होता है। तो इसमें आगे चलकर क्या है, इसमें आगे चलकर है इसमें आगे चलकर तनाव के सामान्य बाहरी कारण। बच्चों, तनाव दो कारणों से होता है। दो कारण होते हैं, एक तो सामान्य बाहरी कारण होता है और एक आंतरिक। एक तो एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, सबसे पहला जीवन के मुख्य बदलाव। जब हमारे जीवन में मुख्य बदलाव हो जाते हैं तो उसमें स्ट्रेस होने लगता है। जब हमारे जीवन में हार्मोन्स चेंजिंग होते हैं, उम्र में जब एज चेंजिंग हो जाती है या जीवन के मुख्य बदलाव हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। समस्यापूर्ण रिश्ते, ठीक है, और अधिक व्यस्त रहना, कार्य, वित्तीय समस्याएं, पैसे की जो समस्याएं होती है, वित्तीय समस्याएं, बच्चे और परिवार। तो ये तो हो गई थी हमारी एक्सटर्नल। और इंटरनल कौन सी होती हैं, अनिश्चितता को अपनाने की अयोग्यता, स्वयं के साथ नकारात्मक बातें करना, नेगेटिव बातें करते रहना, पूर्णतावादी होना, निराशावाद, अवास्तविक अपेक्षाएं जो हो नहीं सकती उनके बारे में सोचना, दृढ़ता की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, निराश रहना, पुरानी बातों को सोचना, ठीक है, स्वयं के साथ नकारात्मक बातें करना, ऐसी चीज़ करना जो हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम योग्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारी इंटरनल वो होती है। तो तनाव का प्रबंधन हम कैसे करेंगे बच्चों, मैनेजमेंट कैसे करेंगे तनाव के कारण, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हमें तनाव होता तो उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं। तनाव जीवन का एक अंग है, ठीक है, ये भी हमें समझना चाहिए भी, तनाव जीवन का एक अंग है और हम हमेशा इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। हम सब अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए तनाव को दूर करने के लिए ऐसा कोई एक समाधान नहीं है जो सबके लिए उपयुक्त हो। लेकिन यदि आपको ऐसा लगने लगे कि आपके लिए जीवन के तनाव पर काबू पाना मुश्किल है तो ऐसे में इसके लिए उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। तनाव प्रबंधन के जरिए आप तनाव को दूर करने के लिए सबसे तरीके सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं भाई, सामान्य जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, समय का प्रबंधन करें भाई। तनाव को दूर करने के लिए हमें समय का प्रबंधन करें। हमें डायरी नोट करें, डायरी में हम अपना पूरा डेली रूटीन दिनचर्या जो होती है वो लिखें। हमें किस टाइम सोना है, किस में खाना खाना है, किस समय खेलना है, किस समय हमें अपना मतलब लाइफस्टाइल जो होता है हमें एक डायरी में नोट करना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, समय का प्रबंधन हो जाता है। नंबर दूसरा क्या है, अपनी जीवन शैली का अवलोकन करें। लुक एट योर लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली को देखें, विकल्प चुनें, कौन कौन से हमें क्या किस प्रकार से जो हमें खुशी प्रदान करें वो चीज़ें करें। और तीसरा क्या है भाई, समाज से जुड़े रहे भाई, ठीक है, एन एज जिस सोशलाइजेशन, ठीक है, हमें क्या है, समाज से जुड़ा रहना है। समाज से जुड़ाव तनाव को क्या करता है, कम करता है। तो इसमें आगे क्या है, अगला भाग कौन सा इसका, भरपूर नींद ले भाई। क्या है, तनाव कम करने के लिए भरपूर नींद ले, स्वस्थ आदतें अपनाएं। हमें अपने जीवन में स्वस्थ आदतें भी अपनानी है जिससे हम अपनी जो तनाव है, अपने जो नकारात्मक जो क्रियाएं हैं वो दूर हो सके। तो इसमें छठा भाग क्या है, इसका छठा पॉइंट क्या है, शारीरिक गतिविधियाँ करें। सबसे पहली बात आती है फिजिकल एजुकेशन में, डू फिजिकल एक्टिविटी करें भाई, शारीरिक गतिविधियाँ करें जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा हेल्थ हेल्दी रहे और जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस और अपने जीवन में एक्टिव लाइफस्टाइल गुड रहे, जिससे हम शारीरिक गतिविधि करते रहे। नंबर 7वां भी बच्चों, सहारा, ठीक है। आपके जीवन में तनाव दूर करने में आपके परिजनों, दोस्तों और समाज के सहारे की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके जीवन में यदि आपको अपने से जुड़े लोगों का सहारा हो तो आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिल सकती है। 8वां क्या है, अपनी सोच बदले भाई, चेंज योर थिंकिंग। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, एक ही सोच पर अटके रहोगे तो आपको स्ट्रेस होगा और यह है लंबी अवधि तक का स्ट्रेस हो जाता है तो हमें बहुत सारे इसके इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, हमारे जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर हमें वही बात आ गई, इसमें फिर से लड़ो या भागो, ठीक है, स्ट्रेस की यही कहानी होती है। और नंबर इसका जो 9 पॉइंट है उसमें क्या है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें क्या है भाई, इसकी मदद से आप किसी तनावपूर्ण घटना के सभी पहलुओं की पहचान कर सकते हैं, बदलाव लाई जा सकने वाली चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अनावश्यक तनाव से बचें, कोई बाहरी या कोई अंतर से कोई स्ट्रेस ज़्यादा महसूस हो रहा तो उससे बचें।
आप जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करें भाई, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। अगर आप जिन चीज़ों को बदलने में असक्षम हैं तो आप उन चीज़ों से दूर हट जाए, इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं है स्ट्रेस का। ठीक है, तो बच्चों इसमें आगे क्या है, सामना करने की रणनीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए भी। हम अगर हमें स्ट्रेस हो जाए तो हमें उसकी रणनीतियाँ कैसी बनानी है, तो हमने ये अभी इसमें पढ़ाया भी कैसे हमें अपने फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार से शारीरिक गतिविधियाँ करनी चाहिए, अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, अपनी सोच बदले, सहारा ले, शारीरिक गतिविधि करे, स्वच्छता आदतें अपनाए, भरपूर नींद ले। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, तो ये हमें करना है। इसके लिए आगे चलकर फिर हम देखेंगे।